लोगों ने डराया हुआ है कि 20 करोड़ रुपया खर्च होता है, तो आपकी हिम्मत ही नहीं होगी खोलने की। अरे बाप रे, बहुत पैसा लगेगा। बिजनेस इन झारखंड कितना आसान कितना कठिन। अगले 5 सालों में जिस तरह की नीति देखी जा रही है, झारखंड भी बहुत तरक्की करेगा और माता रानी की दया से मैं ये इच्छा रखता हूं कि अगले 10-15 सालों में झारखंड टॉप 10 स्टेट में आ जाए। मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, ममता कुलकर्णी जी चैत्री नवरात्रा 2026 के पहले बर्बाद हो जाएंगी। हम हर 7 दिन पे उनके लिए हवन करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे गुरु का अपमान कर दिया। बिजनेस मतलब राजा। हमको मन किया कि चलो परिवार के साथ अभी स्विट्जरलैंड 1 महीना घूमना है, तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं ना मालिक। ओवरऑल जो लाइसेंसिंग का समीकरण है वो बहुत अच्छा है, आपको आसानी से मिल जाएगा, खासकर तब जबकि सीएम हेमंत सोरेन अभी मुझे लगता है शायद 2 दिन के अंदर में झारखंड की स्टार्टअप नीति लॉन्च करने जा रहे हैं। एक बिजनेसमैन को नजर और टोक बहुत लगती है, ठीक है, तो उसे एक अच्छे ज्योतिषी से जरूर संपर्क करना चाहिए कि शत्रुओं का नाश कैसे किया जाए। वाइल्डवादी की सफलता का राज यही है कि जो आया वो 20 जगह जाके बोला कि बहुत मजा आया, वो स्टेटस लगाया, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो इसके कारण वाइल्डवादी सफल हुआ। जोहार, झारखंड अपडेट्स के बिजनेस इन झारखंड के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज 7 तारीख नवरात्रा के विजयदशमी के दिन ये वीडियो शूट हो रहा है और इस पहले एपिसोड में हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करके शैलेंद्र जायसवाल जी को तैयार किया है। इन्हीं को क्यों तैयार किया, पहले इस पे हम आपसे बात करना चाहते हैं। शैलेंद्र जायसवाल ही वो शख्स हैं जिन्होंने आज से 1-1.5 साल पहले जब अपना बिजनेस झारखंड में सेटल किया था, काफ़ी बुरा अनुभव रहा सर का और उसको भी हमने कवर किया और उसके बाद एक अनुभव इन्होंने पूरे मीडिया फील्ड को दिया। और कहें तो अभी तक अगर मल्टीनेशनल ब्रांड को छोड़ दिया जाए झारखंड में, एकलौता ब्रांड वाइल्डवादी है जो कि सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट देता है, कॉस्ट कम लेता है ग्राहकों से, और उसके बाद बुरे वक्त को छोड़ दिया है तो अच्छा वक्त यह है कि अब 1 से 3 ब्रांच हो गया सर। तो एक बार फिर से खूब स्वागत है सर। बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। इंटरव्यू थोड़ा लंबा जाएगा, समय देने के लिए। नहीं, आप आराम से पॉडकास्ट कीजिए, मैं भी खुल के बात करूंगा और खुल के आपके सवालों का बिना लाग लपेट के जवाब दूंगा, ताकि आपके जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो बहुत कुछ सीख सकें, समझ सकें, अनुभव को जान सके। पूछिए क्या पूछना। पहला सवाल यही है सर, बिजनेस इन झारखंड कितना आसान कितना कठिन। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज 7 फरवरी 2025 है, ये गुप्त नवरात्रा का दिन है जिसमें कि आज विजयदशमी है, इसीलिए आपके और हमारे गालों पर अबीर लगी हुई है। आज भोग भी बट रहा है वाइल्डवादी में। आपका जो सवाल है कि बिजनेस इन झारखंड कितना आसान कितना मुश्किल, देखिए दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। दृष्टिकोण इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि आपको ये समझना होगा कि झारखंड एक वर्जिन मार्केट है, मतलब इसको अभी बहुत ज़्यादा किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर हर तरह के नए व्यापार की संभावना है, राइट। पहली बात टफ इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ पे परचेजिंग कैपेसिटी और स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत कम है। ओवरऑल जो लाइसेंसिंग का समीकरण है वो बहुत अच्छा है, आपको आसानी से मिल जाएगा, खासकर तब जबकि सीएम हेमंत सोरेन अभी मुझे लगता है शायद 2 दिन के अंदर में झारखंड की स्टार्टअप नीति लॉन्च करने जा रहे हैं, नए उद्यमियों का विकास करने के लिए। और थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि लोग बिजनेस ओरिएंटेड माइंड के कम हैं। सरकार आदिवासी उद्यमियों को बहुत वित्तीय सहायता देती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसका लाभ कैसे उठाएं। सरकार देखिए प्लेटफॉर्म ही दे सकती है, आपके घर में आके आपको समझा नहीं सकती ना, राइट। और लाइसेंसिंग इजी है, लोग अच्छे हैं, 99% लोग अच्छे हैं, 1% कचकच वाला प्रॉब्लम आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। और स्पेंडिंग कैपेसिटी कम है, मतलब लोगों में पैसा खर्च करने की कैपेसिटी कम है। वो तो आप भी देख सकते हैं, अगर आप नेशनल रेट पे देखेंगे तो सब, जैसे यूपी पहले बहुत पिछड़ा हुआ स्टेट था, अब नंबर 2 पे आ गया, और गुजरात और महाराष्ट्र में हमेशा टक्कर होता है। तो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। जब तक पब्लिक के पास, देखिए पब्लिक के पास पैसा आएगा तो हमारे भी तो टिकट काउंटर पे भीड़ बढ़ेगी, और गवर्नमेंट की स्कीम अच्छी है, तो ओवरऑल कह सकते हैं ये बहुत अच्छा मार्केट है। और मैं तो अब दूसरे राज्यों में भी कर रहा हूँ, बिहार में भी मुझे बहुत तरह का गवर्नमेंट स्टार्टअप नीति के द्वारा बहुत तरह का सहयोग मिल रहा है। तो मैं अभी राजगीर में एक ब्रांच खोलने जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में जिस तरह की नीति देखी जा रही है, झारखंड भी बहुत तरक्की करेगा और माता रानी की दया से मैं ये इच्छा रखता हूँ कि अगले 10-15 सालों में झारखंड टॉप 10 स्टेट में आ जाए। तो ओवरऑल आसान है, दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, और अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। सर आप जब पहली मुलाकात मेरे से हुई थी तो मैंने
जाना कि सर आप विदेश से आए, झारखंड आए, झारखंड में बिजनेस स्टेबल किया, अब 1 से 3 ब्रांच हो गया, तो पढ़ाई भी अच्छी खासी हुई होगी। कितना जरूरी होता है एक बिजनेस में पढ़ाई का योगदान? बिना मास्टर एजुकेशन के, बिना हायर लेवल के एजुकेशन के आज की डेट में आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। सर, सरकार का जो टेंडर का नीति होता है ना, वो भी एक बिजनेसमैन को पढ़ने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। क्या पात्रता है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आप टेंडरिंग कर सकते हैं, राइट। और आपको नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, स्टाफ से हैंडलिंग का नॉलेज होना चाहिए, लाइसेंसिंग का नॉलेज होना चाहिए, लॉ का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि सर, आपके धन से आप किसी को इंप्रेस नहीं कर सकते हैं। आपका नॉलेज, आपके बात करने का तरीका, आपका पर्सनालिटी ही किसी को आपको इंप्रेस करवा सकता है और आपकी छवि बना सकता है। तो बिना पढ़ाई लिखाई के अब भूल जाइए, और आने वाले समय में तो और भूल जाइए। बिजनेस इम्पॉसिबल है, राइट। और मैं तो कहूंगा कि खूब पढ़ लिख करके ही बिजनेस में ही, क्योंकि सर बिजनेस बहुत बड़ी चीज है। आपको कभी किसी से मतलब बिजनेस मतलब राजा हमरा अभी मन किया कि नहीं, हमको 2 बजे सो के उठना है, तो 2 बजे सो के उठे। हमको मन किया कि चलो परिवार के साथ अभी स्विट्जरलैंड 1 महीना घूमना है, तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं ना मालिक। बिजनेसमैन का मतलब राजा, दुकान नहीं चला रहे हैं आप। तो बिना पढ़ाई लिखाई के बिजनेस करना असंभव है। जो भी बच्चे बिजनेस में आना चाहते हैं वो ये जान लें कि बिना पढ़ाई लिखाई के ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आज की डेट में। हाँ, आप एम्प्लॉय रख सकते हैं, लेकिन आप स्मार्ट नहीं रहेंगे, आप मास्टर नहीं रहेंगे, तो वो आपकी कदर नहीं करेंगे। चलिए, इसी बिजनेस पे, आपके बिजनेस पे आते हैं सर। जब आप स्टार्ट किए थे तो सर 500 या 600 टिकट था। हाँ। ठीक है, आज रांची में हमको लगता है 4-5 वाटर पार्क हो गया सर, अलग अलग कंपनीज का। लेकिन अब आप और टिकट का दाम घटा दिए हैं, भीड़ उतना ही आता है, 250 कर दिए, 250 कर दिए, भीड़ उतना ही आता है। हाँ। मतलब अगर वो 500 भी कर दें, अगर वो 250 भी कर दें, तो सर वो एक वाटर पार्क होगा ना। हम तो मैंने कल्चर को ही चेंज कर दिया। तो क्या लॉट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इसका कारण है, जो अलग अलग आप सालों भर, हमको खुद झारखंड अपडेट्स में आता है, कई एक चैनल में आता है, पहले भी वीडियो में बोले, मतलब हमको लगता है झारखंड का मल्टीनेशनल ब्रांड है ये। ठीक है, एड्स के मामले में मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए सर, एडवर्टाइजमेंट आपके ब्रांड को कस्टमर तक पहुंचा सकता है, राइट। कस्टमर को एक्सपीरियंस नहीं दे सकता है। अगर मैंने आपको ऐड दिया, आपके किसी व्यूअर ने देखा, वो आया, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो वो जाके 100 लोगों को क्या बोलेगा, बिल्कुल मत जाना, वहां बेकार जगह है। तो उसने आपका कस्टमर खराब कर दिया, राइट। वाइल्डवादी सर, अगर हम 12 महीने चला रहे हैं, मतलब हमको अपने एम्प्लॉय को सैलरी देके, बिजली बिल देके, टीडीएस देके, गवर्नमेंट का सारा टैक्स देके, इनकम टैक्स देके, इतना मेंटेनेंस करके, नया एक्टिविटी लगा के भी पैसा बचता होगा, तब ना मेरे जैसा बिजनेसमैन खोल के रखा होगा। नहीं तो मेरे जैसा जसवाल कम्युनिटी का आदमी लॉस में एक भी दिन बिजनेस करेगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो कहने का मतलब यह है सर कि हमने कॉन्सेप्ट को चेंज किया। हमें यह पता था कि लोगों के अंदर भूख है, लोगों को स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, और दिल्ली में, बॉम्बे में तो 1500 रुपया में लोग ले रहे हैं वाटर पार्क का, राइट। हमें यह पता था कि यह क्वांटिटी से पॉसिबल है कि आप सालों भर कस्टमर को बुला सकते हैं। हमें यह पता था कि वाटर पार्क के साथ ट्रम्पलिन भी दे दो, VR जोन भी बहुत पैसा लेता है मॉल वाला, वो भी दे दो, जिप लाइन नहीं है वो भी दे दो, गायरो नाम का झूला भी दे दो, रोप कोर्स भी दे दो, लाइटिंग भी दे दो। सुबह आदमी आए तो फिर लगे उसको कि शाम को आना पड़ेगा, कस्टमर को बार बार आना पड़े। मान लीजिए सुबह आया तो नहीं रुक सकता है शाम तक, तो चला गया, फिर वो वीडियो देखा, फिर उसको किसी ने दोस्त उसका गया है स्टेटस पे डाल दिया, फिर उसको उसने कहा कि नहीं वाइल्ड आदमी में जाके लाइटिंग का भी फोटो खिंचवाएंगे, तो लाइटिंग के लिए आया। अब हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि बारिश में जो 4 महीना हमारा बिजनेस डाउन रहता है, हम ऐसा क्या करें जिससे कस्टमर निकल करके मेरे दरवाजे पर आए। क्योंकि सर बुरा मत मानिएगा, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूं, कस्टमर बहुत क्रूर होता है, बहुत क्रूएल होता है। मैं भी एक कस्टमर हूं। इसका एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। मेरी वाइफ के फादर जूता बेचने का दुकान है, राइट, और मेरी वाइफ दिन भर अमेजोन से जूता ऑर्डर करती है। तो हम बोलते हैं अरे तुम्हारे फादर एक ऑफलाइन रिटेलर हैं, एक दुकानदार हैं, कम से कम इतना तो कदर कर लो कि तुम तो अमेजोन से मत मंगाओ। तो कस्टमर क्रूर होता है,
वो अपने फादर से ना लेकर के अमेजोन से ऑर्डर करती है। अमेजोन एडवर्टाइजमेंट देख के पहुंचा सकता है आपके घर तक, लेकिन अमेजोन का जो सर्विस है वही मेरी वाइफ को उसका रेगुलर कस्टमर बनाता है कि अच्छा खराब हुआ तो तुरंत वापस कर दिया, पैसा रिटर्न तुरंत कर दिया, घर पे पहुंचा दिया, वापस लेना है तो वापस ले लिया। देखिए कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी बहुत स्मार्ट होती है सर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मेरे आपके व्यूअर बिजनेस को समझ पाएंगे। आज से 5 साल पहले कितनी बढ़िया फैसिलिटी थी, हर मोहल्ले में एक राशन की दुकान होती थी। आप जाते थे खरीदने के लिए, खरीदने के बाद दुकानदार कहता था ठीक है भैया 2 महीना में पैसा दीजिएगा, ठीक है भैया आलू चुन के ले जाइए, ठीक है भैया चावल खराब दे दिए थे वापस कर दीजिए, सब फैसिलिटी था। आज बड़ी कंपनी आ गई, क्या कहती है आपको, जाओ अंदर खुद से सामान निकालो, लाइन में लगो, राइट, और लाइन में लगने के बाद ही पूरा पैसा पहले दे के फिर बाहर निकलने का। और गलती से कुछ चुराए तो एक ठो आवाज होगा टुई 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 टुई। मल्टीनेशनल कंपनी समझती है कि उसको कैसे धंधा करना है, राइट। कस्टमर बहुत क्रूर होता है, वो अपना 250-500 रुपए तब तक खर्च नहीं करेगा जब तक उसको वर्थ नहीं लगेगा। वो एक बार अगर खर्च कर दिया और उसको अच्छा नहीं लगा तो 100 जगह बोलेगा कि बेकार है, एकदम मत जाना। वाइल्डवादी की सफलता का राज यही है कि जो आया वो 20 जगह जाके बोला कि बहुत मजा आया, वो स्टेटस लगाया, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, है ना। तो इसके कारण वाइल्डवादी सफल हुआ और वाइल्डवादी हमेशा सफल होता रहेगा। क्योंकि सर अब तो मेरे पास ब्रांच हो गया, मैं यहां की चीज उठा के धनबाद में डाल दूंगा तो धनबाद के लिए नया हो गया, धनबाद का उठा के राजगीर में डाल दूंगा, राजगीर का उठा के बनारस में डाल दूंगा। मैंने ये बहुत सोचा कि एक ही आइटम पे कितना दिन घुमाइएगा आप कस्टमर को, आपको आइटम बदलना पड़ेगा। दूसरे पार्क वाले इतना इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास बस एक ही ब्रांच है, तो कस्टमर 1 साल में 2 साल में बोर हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल बात है, ठीक है सर। सर आप ओपन वीडियो में अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट को बताते हैं, डर नहीं लगता चोरी हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस कॉन्सेप्ट बहुत चोरी होता है सर। मैं अघोरी हूं, ठीक है ना, और अघोरी का मतलब होता है जिसको कोई घोर ना हो, ठीक है। और मैं सभी बिजनेसमैन को ये सलाह दूंगा, अगर आप ज्योतिष से रिलेटेड सवाल करेंगे तो एक बिजनेसमैन को नजर और टोक बहुत लगती है, ठीक है, तो उसे एक अच्छे ज्योतिषी से जरूर संपर्क करना चाहिए कि शत्रुओं का नाश कैसे किया जाए। पहली बात, बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि सर कोई किसी के ब्रेन की कॉपी कर ही नहीं सकता। वो कॉपी कर लेगा मेरे बोलने के स्टाइल को, वो कॉपी कर लेगा मेरे मार्केटिंग स्टाइल को, लोगों को, लेकिन सर कॉपी होता है। कोई डरने की बात नहीं है, खुल के बताइए लोगों को। और मैं ओपन इनविटेशन देता हूं आपके इस प्रोग्राम के जरिए, क्योंकि आपको इंडिया में भी लोग देखते हैं। मैंने वाटर पार्क का कॉन्सेप्ट बदल दिया है। अब हम आपको स्लाइड भी देंगे, हम आपको स्विमिंग पूल, जितना बड़ा स्विमिंग पूल चाहिए, स्विमिंग पूल का डाया है मेरे पास, स्विमिंग पूल लीजिए, जेसीबी से स्विमिंग पूल उस गड्ढे में डाल दीजिए। क्या होता है ना सर, एक स्विमिंग पूल बनाने में सबसे पहले 1 साल लगता है, और मान लीजिए 70 फुट लंबा है, 30 फुट चौड़ा है, तो सबसे पहले आपको जमीन गड्ढा करना पड़ेगा, फिर पीसीसी होगा, फिर पाइप बिछेगा, फिर छड़ बिछाएगा, फिर प्लम्बिंग का कनेक्शन होगा, फिर आरसीसी होगा, फिर आरसीसी के बाद वाटरप्रूफ पेंट होगा, ठीक है, फिर वाटरप्रूफ पेंट के बाद उसके ऊपर मोज़ेक टाइल्स होगा। इसके बावजूद भी लीकेज की संभावना बच जाती है। तो हमने क्या सोचा सर कि जिस मटेरियल पे, उसको कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में एफआरपी, जिस मटेरियल पे आप स्लाइड कर रहे हैं वो फायर प्रूफ होता है, मतलब वो जल नहीं सकता, वो वाटर प्रूफ होता है, वो गल नहीं सकता। उसी स्लाइड का अगर हम डाया बना दें, डाया मतलब एक तरह का ढांचा, और उसमें जो केमिकल हमको डालना है उसका एक स्विमिंग पूल क्रिएट कर दें, और उस स्विमिंग पूल को टेलर की सहायता से, मान लीजिए अभी हम राजगीर में खोल रहे हैं, तो हमने अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दिया कि 70 बाई 30 का एक गड्ढा जेसीबी से करा दो, तो करा देगा 1 दिन में। और हमने कहा कि बालू और सीमेंट थोड़ा मिला के प्लेन कर दो, कर दिया। अब हम टेलर से यहां से माल भेज दिए, वो जेसीबी से उतारा, मतलब हाइड्रा से उतारा और वहां फिट कर दिया, और हम दोनों तरफ से जाम कर दिए। अब ये स्विमिंग पूल हो गया, और उससे 30 फीट की दूरी पर हमने लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा किया, सीढ़ी बना दिया, वेल्डिंग का काम है, फास्ट हो गया, और वहां से हमने 30 फीट का स्लाइड गिराया, और बगल में एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया, और फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर मोटर लगा दिया जो पानी को रिवर्स करेगा। तो पानी चाहिए आपको तो स्लाइड बन गया। दूसरा, जो स्विमिंग पूल बनाने में गलती होती है कि ऐसे स्ट्रक्चर बनाया तो इधर से गिराता है,
हम कह रहे हैं जब स्ट्रक्चर बन ही गया तो इधर से भी गिराओ, इधर से भी गिराओ, इधर से भी गिराओ, इधर से भी गिराओ। तो चारों तरफ का जमीन आपने यूज किया ना, और आदमी चढ़ा, इधर स्लाइड करने का मन किया, इधर कर लिया, इधर कर लिया, तो आदमी को स्लाइड ज्यादा दिखा। तो ये इसकी मटेरियल की कॉस्ट बहुत कम है, ठेकेदार बताता नहीं है, कहेगा इसका रेट अलग है, उसका रेट अलग है। वाटर पार्क में आने वाले लोग नए नए रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है। तो इंडिया में किसी को भी वाटर पार्क बनाना हो, 5 करोड़ से कम में 3 महीने में वाटर पार्क बन जाएगा। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक बहुत हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, हाईली प्रॉफिटेबल। कस्टमर आपके यहां से कुछ नहीं लेके जा रहा है, कस्टमर आपको केवल पैसा देके जा रहा है, आपके यहां से एक बाल्टी पानी भी नहीं ले जा रहा है, और खूब एंजॉय कर रहा है। और कलयुग में एंटरटेनमेंट का बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। आप हर बार कुछ नया लाते हैं वाइल्ड वादी में, इस बार भी कुछ नया लेके आएंगे? अब बहुत सारी नई चीजें ला रहे हैं सर। मतलब लोग हमको बोलता है कि अब यहाँ जगह नहीं बचा है। सर हम 32 आइटम अगले 1 महीने में लॉन्च करने जा रहे हैं, 32 आइटम गिन के। अब आप समझिए, एक दिन में तो घूमना एक दिन नहीं हो पाएगा सर। एक दिन में तो अभी भी आप वाइल्ड वादी नहीं घूम सकते हैं। लगभग टोटल अगर हम देखें तो 105 एक्टिविटी है हमारे पास। मतलब वाटर पार्क में लगभग 35 प्रकार की चीजें हैं। 2-2 मिनट भी टाइम दीजिएगा तो चला गया 2.5-3 घंटा। 32 आइटम इसलिए नहीं लीक कर रहे हैं कि भाई अब 1 महीने के अंदर लाने जा रहे हैं तो पब्लिक के लिए सरप्राइज भी होना चाहिए। मतलब ऐसी ऐसी चीज लाने जा रहे हैं जो आपने सोचा नहीं होगा कि ये भी इंडिया में हो सकता है। बहुत अच्छी अच्छी चीज लाने जा रहे हैं और बहुत मजा देंगे। और रेट भी कर दिए हैं 250 रुपया सर। ये एक मेंबरशिप कूपन है सर, ये एक मेंबरशिप कूपन है। ये आप कुरियर के द्वारा भी मंगा सकते हैं और हमारे कस्टमर केयर नंबर पर फोन कर सकते हैं। 500 रुपया रेट है, 50% डिस्काउंट कर दिए। लेकिन इसको जल्दी खरीद लीजिए, जून जुलाई के बाद हो सकता है हम बंद कर दें। एक मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा कि इतना हमको बेचना है, बेच के हम समझ लेंगे कि इतना मेरा कस्टमर का है सिस्टम, बेचने का बंद कर देंगे तो आपको आने के 500 रुपये रेट देना पड़ेगा, है ना। आप आइए और ये वाला मेंबरशिप कूपन रखिए, इसमें 60 गो टिकट है, हर टिकट आपको 250 रुपए की पड़ेगी। एक चीज लेकिन है, हाँ, सबका बिजनेस नहीं चलता है। हाँ, आप चला लिए, 3 ब्रांच कर लिए, लेकिन एक चीज हम बराबर देखते हैं, आप जितना डिवोटेड रहते हैं बिजनेस में उतना डिवोटेड आप पूजा में, पूजा पाठ में भी रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी उतना मन से करते हैं। तो इसका कितना योगदान होता है बिजनेस में, ये बताइए, कितना जरूरी है? इसका बहुत योगदान है। देखिए सर, मैं एक सिंपल आदमी था जो कि यहाँ पर आया, मैंने जमीन लिया, मंदिर माता रानी ने मुझसे बनवा लिया, मैं पार्क डेवलप कर रहा था, राइट। तो जब आप उठान पे आते हैं, जैसे आपने कहा कि सबका व्यापार नहीं चलता है सर, उस समय भी झारखंड के और इंडिया के, आपने मेरा कहीं कोई एस्ट्रोलॉजी का बोर्ड नहीं देखा होगा, राइट, फिरालाल चौक पे या कभी कोई बोर्ड नहीं देखा होगा। हम यूएसए में टीवी चैनल पे आते हैं, ठीक है, राइट है। तो मेरे क्लाइंट्स हैं सर, तो किसी को पता नहीं चलता था कि अच्छा क्या है। जब वाटर पार्क खुला तो लोगों ने भीड़ देखा, लोगों ने सोचा कि अच्छा बहुत माल छाप रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि एकाएक मेरे ऊपर बहुत तरह का अटैक हुआ, परेशानी हुई। हम अघोरी हैं सर। वो जो 40 आदमी का झुंड हमको मारने आया था ना सर, हम आज भी 7 दिन में एक बार बंगलामुखी हवन उन लोगों के लिए करते हैं। ये पीढ़ी उनका सही नहीं हो पाएगा सर, हम क्लियर बोल रहे हैं ऑन कैमरा। आप मीडिया के आदमी हैं, आपने उस मैटर को कवर किया था। उन 40 आदमी के अलावा भी उस मैटर में जिन्होंने भी मजा लिया होगा मेरे साथ और मेरे को कॉपरेट नहीं किया होगा क्योंकि हम सही थे, निर्दोष थे, हम कुछ अच्छा कर रहे थे, हमें तंग किया गया। देखिए सर, लड़की का बलात्कार होता है वो कभी नहीं भूल सकती है। लड़का को आप मार दीजिएगा, 2 आदमी मिलके मारता सर, हम लड़ते। 40 आदमी मिलके मारिएगा, झूठ बोल के मारिएगा, पैसा वसूलने के लिए मारिएगा। तो सर इस सभी लोगों के लिए हम 7 दिन में एक बार जरूर बंगलामुखी हवन करते हैं कि ये पीढ़ी माता रानी ठीक नहीं होना चाहिए, इस पीढ़ी में उसके बरकत नहीं आना चाहिए। वो जब तक वो घमंड में है कि हम शैलेंद्र जायसवाल से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक हम माफ नहीं करेंगे। हम इतना तरह का उपाय जानते हैं ना सर कि आदमी का लाइफ डिस्टर्ब कर देंगे, इतना तरह का उपाय जानते हैं। यही कामें हम किए। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं सर। हम रजत शर्मा जी का आपकी अदालत में ममता कुलकर्णी जी का इंटरव्यू देख रहे थे। किसी मुद्दे पर उनसे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में उन्होंने कोई सवाल कर लिया। ममता कुलकर्णी जी ने बोला कि मैं महाकाली की भक्त हूं, और धीरेन्द्र शास्त्री को बोलिए कि चुप करके बैठ जाइए, मैं आपके चैनल पे ओपन बोल रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे गुरु हैं,
हमारे आराध्य हैं और पूर्ण रूप से सिद्ध आदमी हैं, उनके स्टूडेंट हैं कहिए तो, ठीक है। तंत्र प्रक्रिया को समझते हैं, वैदिक प्रक्रिया को जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं। मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, ममता कुलकर्णी जी चैत्री नवरात्रा 2026 के पहले बर्बाद हो जाएंगी। हम हर 7 दिन पे उनके लिए हवन करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे गुरु का अपमान कर दिया है। सर, हिंदुत्व का अपमान कोई भी सिद्ध पुरुष बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर मेरे में थोड़ी भी अघोर पंथ की ताकत है तो मैं आपको गारंटी देता हूं, और ऐसा बर्बाद नहीं करूंगा कि हम बोलेंगे कि देखिए उनके साथ कष्ट हो रहा होगा लेकिन पता नहीं चल रहा है आपको। ऐसा बर्बाद करेंगे कि साहब जैसा उन्होंने दुबई की जेल में दिन गुजारा है ना, और अभी उनको कुंभ में आके सम्मान मिला, फिर सम्मान छिनाया, कि मीडिया में पता चलेगा कि ममता कुलकर्णी जी का शोषण हो रहा है, ममता कुलकर्णी जी को कष्ट हो रहा है। मिलेंगे आपसे चैत्री नवरात्रा 2026 के पहले और आपसे पूछेंगे। लेकिन बिजनेसमैन को नजर और टोक लगती है, बिजनेसमैन को जरूर ज्योतिषीय उपाय करना चाहिए, बिजनेसमैन को अपनी पत्रिका दिखानी चाहिए, बिजनेसमैन को यह समझना चाहिए कि साहब कोयले का बिजनेस जरूरी नहीं है कि उसको सूट कर रहा है तो तुमको भी सूट करेगा। शनि अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे सूट करेगा। और एस्ट्रोलॉजी एक ट्रस्ट का फैक्टर होता है। पहले बार में कोई आदमी एक प्रॉब्लम देता है सर, फिर आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। बहुत कम ज्योतिषी अच्छे बच गए हैं। जीवन बहुत मैच्योर गेम है, बहुत मैच्योर गेम है। कितना बोलना है, कब बोलना है, किसके सामने बोलना है, कब चुप रहना है, कितना रिस्पेक्ट करना है। मान लीजिए अभी आप हमको राजा के सामने बैठा दीजिए, राजा मतलब झारखंड का सीएम, तो हम तुरंत मांग लेंगे कुछ। सर हमारे यहाँ 10 माइल चौक से वाटर पार्क हजाम तक सर पोल लगा हुआ है लेकिन बल्ब नहीं लगाता है विद्युत विभाग। बहुत बार रिक्वेस्ट की है सर, आप मिल गए हैं सर, करवाना दीजिए सर। राजा से मांग लेना चाहिए। राजा के सामने डींग नहीं आंकना चाहिए, राजा के सामने झुक के रहना चाहिए। राजा है मेरा, है ना। उसी तरह से हम यहाँ के राजा हैं। दिल में आ गया तो कुछ दे दिए, स्कूटी दे दिए, भी सोना का चेन दे दिए। कौन देता है इतना। और ESIC देते हैं, PF देते हैं, है ना, पार्टी करते हैं उसके साथ। गुजरात में भी और कहीं पे भी फ्लावर शो लगता है। फ्लावर शो क्या होता है? फ्लावर शो का मतलब होता है 10 गो नर्सरी वाला मिलके गमलवा रख देता है। स्ट्रक्चर में फ्लावर नहीं होता है, लाइटिंग नहीं होता है। आप हमको बता दीजिए कि वाइल्ड वादी फ्लावर पार्क के जैसा स्ट्रक्चर दूसरा कोई वीडियो आप देखे हैं अभी तक पूरे वर्ल्ड में, जिसमें लाइटिंग भी हो, जिसमें स्ट्रक्चर भी हो, जिसमें कॉन्सेप्ट भी हो। सर बहुत सारा कॉन्सेप्ट तो हम ऐसा बनाए हैं जो लोग समझ नहीं पाया होगा। एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, देखिएगा, सती माता का ऐसे चिता बनाए हैं और नीचे फूल लगाए हैं। नहीं समझ पाया होगा कस्टमर कि हम क्या बनाए हैं। तो फ्लावर पार्क बहुत बड़ी चीज है सर। मेरा यह मानना है कि सब कुछ करो, बात करो, किसी को हिट मत करो। हिट करने का अधिकार भगवान के अलावा किसी के पास नहीं है। प्लीज नहीं मारो किसी को पैसों के लिए। सर ये मतलब आप समझिए किसी को कितना बुरा लगता होगा। आप पढ़ के आए हैं, आप एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, टैक्स दे रहे हैं, सरकार के नियमों को फॉलो कर रहे हैं, है ना, और आपको कुछ लोग मिलके रंगदारी के लिए, सर हम पार्किंग फ्री दिए थे, जनता को खड़ा होना चाहिए था। अरे शैलेंद्र जायसवाल पार्किंग फ्री दिया है। आज जनता हमारे साथ उस मोमेंट में नहीं खड़ी हुई। आंदोलन होना चाहिए था कि हमारे झारखंड में एक उद्यमी आया है, तंग हो रहा है। आज सब जो कस्टमर आता है सबको 50 रुपए देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है। लॉस किसका हुआ? हमारा कि जनता का? जनता जागरूक होनी चाहिए, जनता को आवाज बुलंद करनी चाहिए। लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात है कि अगर आप सवाल नहीं कर रहे हैं तो आप मर चुके हैं। एक लाइन का बात है, अपना पैसा कमाइए, मोदी जी के सिस्टम में आइए, हेमंत सोरेन जी के सिस्टम में आइए, टैक्स दीजिए और बढ़िया से व्यापार कीजिए, परिवार के साथ मस्ती कीजिए, स्विट्जरलैंड घूमिए, वियतनाम घूमिए, इंडिया में घूमिए, खूब मस्ती से खाना खाइए, हेल्थ को कॉन्शियस रखिए। 45 साल की उम्र में मेरी तरह पतला रहिए, है ना, ज्यादा डॉक्टर के चक्कर में मत करिए। हमने यहाँ एक अवार्ड देने वाला आ गया तो हम कहे कि बोलिए क्या है, तो कहा कि अवार्ड देना चाहते हैं बेस्ट वाटर पार्क इन रांची। हम बोले ठीक है, तो सर 1 लाख रुपए पैसा लगेगा। हम बोले फिर काची का अवार्ड है, तो पैसा पे ना अवार्ड खरीदना हो गया। तो ये भी समझने का बात है, ये पैसा पे जो अवार्ड मिलता है, मान लीजिए हमको बेस्ट रेस्टोरेंट इन रांची का अवार्ड देना है तो हम देंगे ना कावेरी रेस्टोरेंट को। बेस्ट कपड़े का दुकान कश्मीर वस्त्रालय, ये सब ब्रांड है ना जो सर्व कर रहा है, जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, सिस्टमेटिकली काम कर रहा है, राइट। तो ये लोग क्या करेगा, कोई एकदम मतलब नॉर्मल वाला कोई नया खोला है, उसको बोलेगा लाख नहीं 1.5 लाख रुपया दे दो, बेचारा दे देगा कि आ जाएंगे बेस्ट वाटर पार्क इन रांची या मार्केट में भजाएंगे। कुछ नहीं भजने वाला है।
अब बिजनेस जब भी होता है तो लॉयल एम्प्लॉय तो होना जरूरी है। हाँ, होना जरूरी। ठीक है। हाँ। और पैसे का मैनेजमेंट भी करना जरूरी है, तभी तो आप इतना सस्ता कर पाते हैं। फिर एम्प्लॉय को आप साल में एक बार गिफ्ट भी देते हैं, पिछले साल स्कूटी भी बांटे थे। हाँ। कई सारा आप सोशल वेलफेयर का काम भी करते हैं, देवी मंडप बना दिए रास्ते में। सारा चीज जो आप कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम तो वाटर पार्क ही होता है, तो इसको तो मैनेज करना पड़ता है कि हमको यहाँ इतना लगाना है, वहां इतना लगाना है, तो उस हिसाब से करते हैं। सर एक बात बताइए, जिसका दुकान 4 महीना खुलेगा और जिसका दुकान 12 महीना खुलेगा, उसका टर्नओवर ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो हमारा टर्नओवर वो लोग से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बात समझ गए? तो जब टर्नओवर ज्यादा रहेगा तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, जब प्रॉफिट ज्यादा रहेगा तो हमारे पास सोशल और वेलफेयर एक्टिविटी करने के लिए और बहुत तरह का और एक्टिविटी करने के लिए, एम्प्लॉय को भी खुश रखेंगे। देखिए सर, फैमिली कैसे होती है? बच्चों को भी खुश रखना पड़ता है, बीवी को भी खुश रखना पड़ता है, माँ बाप को भी खुश रखना पड़ता है। जो मेन मुखिया है वही जानता है कि सबको कैसे खुश रख रहे हैं। उसी तरह से बिजनेसमैन का काम होता है वो झारखंड अपडेट को भी खुश रखे। है ना कि सर हम आपके साथ खड़े हैं, सर आप मेरे साथ खड़े थे ना सर, हम भी आपके साथ खड़े हैं, है ना। और एम्प्लॉय भी खुश रहे, गवर्नमेंट भी खुश रहे, सब सिस्टम से मिल रहा है, ये आदमी पैसा दे रहा है, साल का 2 करोड़ दिया है कि नहीं दिया है टैक्स के रूप में? हाँ दिया है ना। इनकम टैक्स दिया है ना? अरे दिया है, देने वाला आदमी है ना। और आसपास के लोग भी खुश रहे। अब जैसे आज खिचड़ी का भोग है सर, तो पहले अनाउंसमेंट भी करते थे, अब आज एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, लोग अपने आप आया, कस्टमर खा रहा है। उसको कैसा लगता होगा कि यार एक कमर्शियल पार्क में आए हैं, मंदिर भी है, खिचड़ी सब्जी भी खिला रहा है, उसके मन में कितना रिस्पेक्ट जगता होगा सर। ये कनेक्शन है सर, ये आप पैसे से नहीं खरीद सकते। कस्टमर भावनाओं से बनता है, पैसे से नहीं बनता है। हम आपको एक छोटा सा बिजनेस का एग्जांपल देते हैं, आपने पूछा तो। सब पार्कवा में एक ठो गाना बजाने वाला आदमी होता है, ठीक? तो 15,000 रुपये सैलरी दीजिएगा ना। हमारे यहाँ कोई गाना बजाने वाला नहीं है। हम 5 करोड़ व्यू का गाना, रोमांटिक सॉन्ग अलग कर दिए हैं, शाम में 5 बजे का रोमांटिक बजता है, बीच में डांस वाला बजता है, और उसको कंप्यूटर पे सिस्टमेटिकली सेट कर दिए, और यहीं के कंप्यूटर से वायरलेस कनेक्शन दे दिए हैं और प्ले कर दिए हैं, वो अपने आप बजते रहता है। गनवा सब बहुत ऊंचे दर्जे का है। इतने बड़े गानों की दुनिया में दिन भर में कितना गाना बजता होगा? 60-70 को 60-70 गाना बजे, हमको मिल ही जाएगा अच्छा गाना। और ऑपरेटर हटा दिए तो 15,000 का सैलरी हो गया। अब मेरा कोई ऑपरेटर अनाउंसमेंट करता है माइक लेके, तो हम लोग यहीं से स्टॉप कर देते हैं, वो अपना अनाउंसमेंट कर लेता है, बात खत्म। तो ऑपरेटर का सैलरी खत्म हो गया ना। तो जहां हमको एम्प्लॉय की जरूरत नहीं होती है वहां नहीं रखते, वहां स्मार्ट काम करते हैं। इतना हम हर 3 महीने पे हम पार्क बदल देते हैं ना सर। तो मेरा एम्प्लॉय को कितना मेहनत करना पड़ता होगा। वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है सर, वो मेरा परिवार है। आपके झारखंड में हर हटिया में मुर्गा 2 लड़ता है और पब्लिक वहां पे जाके 100 रुपया 200 रुपया लगाती है। उससे कहीं ज्यादा लगता है, उससे ज्यादा कहीं लगता है, आप तो जानते हैं। अच्छा, पुलिस भी वहां बगल में खड़ा रहता है, इसका मतलब लीगल है। हालांकि जुआ इलीगल है सर, गैम्बलिंग इलीगल है, लेकिन झारखंड में आप लोगों ने शायद लीगल कर दिया होगा। ये दूसरे किसी स्टेट में होगा तो इलीगल हो जाएगा। हमारे जैसा आदमी होगा तो हम क्या करेंगे? हम एक वेबसाइट बनाएंगे, है ना, और सरकार को कहेंगे कि इसको एक IPL की तरह प्लेटफॉर्म बना दीजिए और 10 गो कंपनी को इनवाइट कीजिए और उसमें कहिए कि मुर्गा लड़ाई का गैम्बलिंग होगा, इस पे 18% GST हमको मिलना चाहिए, और जो कंपनी टेंडर लेगा उसको 5 करोड़ साल का फिक्स अमाउंट देना होगा। क्लियर? अब मुर्गा जो है लड़ेगा सेक्टर 3 के बाजार में, और उसका लाइव टेलीकास्ट ऐप के थ्रू झारखंड के गांव-गांव में होगा। लगावा, जीत गया तो 100 का 200 रुपया, हार गया था 100 का 0। हम 2 मिनट में मुर्गा का ऐप बना देंगे और बैठ जाएंगे। हम मालिक हैं, मुर्गा लड़ाई लड़ रहा है, हमारे अकाउंट में खटाखट 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 पैसा आ रहा है। मैंने आपको बैठे बैठे एक आइडिया दे दिया। वो तो सर कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई के कारण आता है। नहीं, आप सिर्फ इंडिया नहीं, विदेश भी देखें। पढ़ा लिखा आदमी बैंगलोर में या बंबई में 3 लाख रुपया महीना में नौकरी करता है। बिजनेस करने के लिए बहुत साहस, बहुत दम चाहिए सर। इसीलिए हम सोशल मीडिया में वीडियो डालते हैं, ये आपका ईयर रिंग मिला है, ये आपका फलना मिला है। दूसरे किसी पार्क में कुछ नहीं मिलता है सर। भुला गया तो भुला गया, पहले ही लिख दिया है ना बाहर बोर्ड में, चोरी की जिम्मेदारी नहीं लेता है। सर कोई कैसे ध्यान रख सकता है कि आपने अपना कान का ईयर रिंग कहां गिरा दिया है इतने बड़े पार्क में? पॉसिबल नहीं है ना। रेलवे भी आपके बिलोंगिंग्स का ठेका नहीं लेती है। लेती है क्या? नहीं लेती है। तो कहने का मतलब यह है कि सर बिजनेस करने के लिए साहस चाहिए, और बिजनेस सबके भाग्य में नहीं होता है।
मुश्किल से व्यापार के लिए सर दशम भाव 10th हाउस बहुत मजबूत होना चाहिए। हाँ, शनि उच्च का है तो उस व्यक्ति को राजा बनना चाहिए, राजनीति में जाना चाहिए। और सूर्य उच्च का है तो व्यक्ति ब्यूरोक्रेट बन जाएगा। तो ये बहुत नॉर्मल है। और खूब मजे में वाइल्डवादी आइए, हम नया नया चीज देते रहेंगे। निश्चिंत रहिए, 6 महीना मेरा कोई आइटम हो जाएगा, हम दूसरे सेंटर में ट्रांसफर कर देंगे, फिर यहाँ नया आइटम ले आएंगे। नया आइटम आएगा। और सर को अगर आप वाटर पार्क भी खोलना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए भी नंबर दे देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वंस मोर जरूर लिखिएगा। अगला इंटरव्यू किसके साथ देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। धन्यवाद।